कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं 18 फरवरी को आप लोगों का पेपर रहेगा। वो रहेगा व्यवसाय अध्ययन का। बात कर रहे हैं हम कक्षा 12वीं की। कक्षा 12वीं की हमारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉमर्स लिया है वो व्यवसाय अध्ययन का पेपर देने वाले हैं। पेपर का पैटर्न क्या रहेगा बच्चों, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कितने पेज में रहेगा, कितना समय आपको मिलने वाला है, क्वेश्चन किस पैटर्न पर आएंगे, कैसे आएंगे, सब कुछ हम बात करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। देखिएगा यहाँ पर ये मॉडल पेपर है गवर्नमेंट के द्वारा जो अपलोड किया गया था। इस क्वेश्चन पेपर का पूरा हल हम करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको इसी प्रकार ऑल सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल सके। साथ में ऐसे विद्यार्थी जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचाए उन तक आप ज़रूर पहुंचाएं, उनको भी शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में। ये देख सकते हैं पूरा गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड किया हुआ पेपर है, इसका पूरा हल हम करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का चयन करके लिखना है बच्चों। तो प्रबंध के स्तर है, प्रबंध के जो स्तर होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रबंध के जो स्तर हैं वो होते हैं बच्चों 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। हेनरी फियोल थे एक समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार, उत्पादन इंजीनियर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इसमें खनन इंजीनियर। लिखते चलिएगा, हाथ में कॉपी और पेन उठाकर रखिएगा, सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। तो नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी 1947 में, 1980 में, 1991 में, 2007 में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1991 में। संगठन का वह स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है कहलाता है केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन। तो प्यारे बच्चों, इसका जो आप चौथे वाले का आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे आप अनौपचारिक संगठन। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहतिया प्रोत्साहन, पद सुरक्षा, कर्मचारी भागीदारी। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका 5वां वाला, और 5वें वाले में आपका जो आंसर होगा वो होगा रहतिया प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विपणन है। विपणन क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। क्रय उन्मुखी है, विक्रय उन्मुखी है, ग्राहक उन्मुखी है, उत्पाद उन्मुखी है। तो 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं यहाँ पर। 4 में से आपको एक करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें आपका आंसर होगा ग्राहक उन्मुखी। अब हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे सभी यही आंसर सेम लगा लेंगे, जैसे कि पहले वाले का मैंने आपको क्या बताया था, 3 बताए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, इसका सभी आंसर लगा लेंगे। दूसरे मैंने आपको बताया था मीनिंग इंजीनियर। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, तो इस प्रकार आप सभी आंसर को लगा लेंगे, समय बर्बाद नहीं करते हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, बने रहिएगा लास्ट तक। पीडीएफ भी बता दूंगा, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपको हमसे बात करना है तो आप किस प्रकार से बात कर सकते हैं, तुरंत आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन अगला वाला है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है दूसरे का, ग्राहक व्यवसाय की नींव है। तो ग्राहक व्यवसाय की क्या है बच्चों, नींव। तो इस खालिस्तान में आपका आएगा नींव, नींव, नींव आपका इसमें आंसर हो जाएगा। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है बच्चों किस पर आधारित होते हैं, तो ये आपका इस खालिस्तान में आप लिखेंगे व्यवहार। क्या लिख देंगे इसमें, व्यवहार। व्यवहार आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नियंत्रण रोकने में सहायक होता है। तो नियंत्रण रोकने में सहायक होता है खालिस्तान। तो यहाँ पर आंसर होगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक होता है नियंत्रण। समता अंशधारियों के कोषों को कहते हैं। तो इस खालिस्तान में आपका आएगा बच्चों स्वामित्व। स्वामित्व उसे कहते हैं, स्वामित्व है ना, ध्यान रखिएगा, स्वामित्व, स्वामित्व कहा जाता है।
अच्छे पैकेजिंग में माल के में सुविधा होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा परिवहन। परिवहन आपका आंसर इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, अपने अधिकारों का सही उपयोग करना उपभोक्ता का होता है, वो होता है कर्तव्य। कर्तव्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद में ट्रू फॉल्स हम देखेंगे। यहाँ पर सत्य सत्य हम देखेंगे बच्चों। जब उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? असत्य होगा। अगला क्वेश्चन है, माल में मिलावट करना एक सुनिश्चित व्यापार नहीं है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। और नियंत्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है, असत्य हो जाएगा। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है, तो ये सत्य हो जाएगा। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है, बिल्कुल सत्य। फियोल की पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट सन 1916 में प्रकाशित हुई थी, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले 3 आपके असत्य हैं, नीचे वाले 3 आपके सत्य हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू फॉल्स देख लेंगे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, दूसरा भी फॉल्स, तीसरा भी फॉल्स, ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू। उसके बाद यहाँ पर जोड़ी अगर आप मिलाएंगे बच्चों, तो जोड़ी बता देते हैं। प्रबंध को आप किससे मिला लेंगे? तो इसको मिलाएंगे आप क्रियान्वयन। प्रशासन को मिलाएंगे नीति बनाना। और कार्य विभाजन को आप मिलाएंगे बच्चों विशिष्टीकरण। और बजट को आप मिलाएंगे बच्चों लागत नियंत्रण। और कैंपस भर्ती, इसको आप मिलाएंगे बाह्य स्रोत। और वृत्ति, इसको आप मिलाएंगे प्रशिक्षु। और पदोन्नति, तो इसको आप मिलाएंगे बच्चों आंतरिक स्रोत। ठीक है, इस प्रकार आपके क्या मिल जाएगी? जोड़ी। सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम जोड़ी मिला लेंगे। ठीक है, कोई भी आपको आंसर चेंज नहीं करना है इंग्लिश मीडियम में। और 1 वर्ड अब देखेंगे हम, एक शब्द में उत्तर देखेंगे हम। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जनक हैं बच्चों, उनका नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाहर अर्पण से किसको कार्यभार में राहत मिलती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रबंधक को। प्रबंधक आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है? तो नियंत्रण आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपका आंसर होगा नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, किसी उपक्रम की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या कहलाता है? तो बच्चों इसमें आपका आंसर हो जाएगा लाभप्रदता और तरलता, ये एक साथ ही लिखना है। लाभप्रदता और तरलता इतना लिखना है। अगला है, लिखित, मुद्रित, व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं? तो इस कला को बच्चों कहते हैं विज्ञापन। इसे क्या कहते हैं? विज्ञापन इसमें आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कैश मेमो आपका इसमें आंसर होगा। कैश मेमो आपका 5वें का आंसर हो जाएगा, माफ कीजिएगा 6ठे का। 7वां, प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है? प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसे हम कहते हैं बच्चों औद्योगिक संबंध। क्या कहते हैं? औद्योगिक संबंध आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में 1 वर्ड हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से बेहतर अपनी तैयारी कीजिए। और इसी प्रकार आप चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास के वीडियो भी आपको मिले, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। और बात करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर फॉलो करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के, आपको स्क्रीनशॉट लेना है इनका। देख सकते हैं आप सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के और क्वेश्चन नंबर 3-3 नंबर के, और ये रहे आपके 4-4 नंबर क्वेश्चन भी। इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगाइए बच्चों। अब मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको 6 से लेकर तो 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो पार्ट 2 के लिए कितने बच्चे तैयार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हम तैयार हैं। ऐसा कमेंट करना है, हम तैयार है, पार्ट 2 जल्दी से लेकर आइए। तो जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतने जल्दी मैं पार्ट 2 मतलब जिसमें 6 से लेकर 23 तक आपको हल करवा दूंगा। चलिए बच्चों, तो ये पूरा करवा दिया है आपको। यहाँ से 32 ऑब्जेक्टिव क्लियर हमने किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।